जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका RW की मैथ बुक NTPC ग्रुप डी की सॉल्यूशन में। इससे पहले 4 वीडियो हो चुकी हैं, ये 5वीं है। प्रश्न नंबर है 44। एक दुकानदार निर्माता से 37,500 में 25 कुर्सियाँ खरीदी। उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उसने 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। 5 लाभ कब होता है? जब SP ज़्यादा होता है CP से। तो 5 SP के बराबर लाभ हुआ तो 25 उसने खरीदी होंगी, 25 ही उसने बेची होंगी, 25 CP। तो CP इधर आ जाएगा 25 CP, और जो 5 इधर जाकर माइनस को होगा तो 25 में से घटेगा तो 20 CP हो जाएगा। ये JSP 25 CP, जो 20 SP 25। तो CP और SP का अनुपात हो जाएगा J इधर 20 और 25। तो उसमें 20 की वैल्यू दी है 37,500 खरीदी। तो उसने 37,500 में खरीदी, अपने कितने में खरीदी? 20 में। तो 25 की वैल्यू अपन को जानना है। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 17 हो जाएंगे तो 2 अट्ठे 16 हो जाएंगे। 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पहिया 10 और 25 का गुणा करेंगे अपन इसमें। 25 पहिया 125, हासिल की 12, 25 सत्ते 175 और 12 187, हासिल की 18। 25 अट्ठे 200, 200 और 18, 218 तो 8 आ जाएंगे 21 की हासिल। 25 एकम 25, 25 और 21 46,875। ये कितनी वैल्यू है 25 की? तो उसने पूछिए एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा। एक कुर्सी का तो अपन इसमें 25 का भाग दे देंगे। 25 एकम 25, बचे कितने? 21। 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 218 बचे। 25 सत्ते 175, फिर 12 बचेंगे। 25 पहिया 125, इसलिए एक कुर्सी का मूल्य हो जाएगा 1875 रुपये। 1875 रुपये एक कुर्सी का मूल्य हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर है 45। अरुण ने 1710 रुपये में 38 किलोग्राम चावल खरीदे और उन्हें 8 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। अब 5 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य कितना है? और उसने खरीदे 38 किलोग्राम, लाभ हुआ है उसको। तो इसी की तरह कितने के? 5 किलोग्राम SP के बराबर लाभ हुआ है। 5 SP 38 किलोग्राम चावल उसने बेचे और 38 ही उसने खरीदे होंगे 38 CP। तो 38 इधर आ जाएगा 38 CP 8, 38 में से 8 जाएंगे तो 30 SP बचेगा जी। 30 SP। तो CP और SP का अनुपात कितना हो जाएगा? CP की वैल्यू 30 और SP की वैल्यू 38, 30 और 38। तो इसमें 1710 की वैल्यू है 30, अपन चाहिए 38 की वैल्यू। 0 3 पहिए 15, 7 21, 57 को गुणा अपन 38 में करेंगे। 8 7 56, हासिल की 5, 8 45 और 5 45, 6 7 21, हासिल की 2, 3 पहिए 15, 3 पहिए 15 और 2 17, 7 और 4 11 और 2 2166 रुपये हो जाएगी 38 की वैल्यू। 2166 38 की अपन ने चाहिए कितना की पूछी उसमें? 5 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना होगा? चावल का विक्रय मूल्य कितना होगा? 19 दूनी 38, 19 एकम 19, बचे कितने? 2, 19 एकम 19, बचे कितने? 7, 19 चौक 76, फिर 2 से पर भाग देंगे, 57 बार कट जाएगा। तो अपन 5 से इसमें गुणा कर देंगे 57 में। 5 सते 35, हासिल की 3, पदम 25, 285 रुपया के 5 किलो चावल वो ले आएगा। 285 रुपये के 5 किलोग्राम चावल आ जाएंगे।
प्रश्न नंबर है कितना 46। एक आदमी कुल 15 रुपये में 15 एक समान वस्तुएं खरीदता है, तो उनमें से प्रत्येक को 1.23 में बेचता है, तो उनका प्रतिशत लाभ क्या होगा। 15 रुपये की वो 15 वस्तुएं खरीदता है, तो 1 रुपये की एक वस्तु आ जाएगी। 1 रुपये की खरीदी, उसने 1.3 में बेची, तो उसको कितना लाभ हो जाएगा 0.23 का 0.23 का लाभ हो जाएगा उसको। तो पॉइंट तो इधर 0 बढ़ाएंगे तो जो कट जाएगा, तो उसको लाभ कितना होगा 23% का उसको लाभ हो जाएगा। 23% का लाभ हो जाएगा उसको। अब 47 नंबर क्वेश्चन है, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस लेन देन में क्या होगा, दोनों में से क्या होगा। 9 वस्तुओं का एसपी 9 एसपी 15 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। 3 3 9 3 5, तो एसपी की वैल्यू हो जाएगी। सीपी और एसपी का रेशो क्या बनेगा, सीपी की वैल्यू हो जाएगी जो 3, एसपी की वैल्यू हो जाएगी 5, यानी कि 3 की वस्तु अपन ने 5 में बेच दी, तो लाभ कितना हुआ। 3 की वस्तु अपन ने 5 में बेच दी, 2 का लाभ हुआ, और 100 तो 2 0 इधर लग जाएंगे, 18 2 बचे 18 66 सही 2/3% का लाभ हो जाएगा। और प्रश्न नंबर है 48, 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हानि होगी, हानि तो जब हानि कब होगी, जब सीपी ज़्यादा होगा और अपन ज़्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे, तो 5 सीपी के बराबर हानि हुई है, और 17 उसने खरीदे, तो 17 ही बेचे होंगे, उसने 17 बेचे होंगे, तो एसपी इधर जाएगा 17 एसपी हो जाएगा, 17 एसपी, और 5 सीपी उधर चला जाएगा, तो 12 सीपी बचेगा। तो सीपी और एसपी का रेशो बन जाएगा, एसपी की वैल्यू तो 12 हो जाएगी और सीपी की वैल्यू हो जाएगी 17, सीपी की वैल्यू 17 और एसपी की वैल्यू 12, तो उसमें 17 गेंदों को 720 में बेचने पर तो यानी कि उसने बेची 720 में, अपने कोई वैल्यू है 12, तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले तो अपन एक गेंद का तो बाद में करेंगे, पहले अपन 17 की वैल्यू निकाल लिए अपन पहले। 12 छंगे 72 जी 17 छंगे कितनी होती है 102, तब 1020 रुपये की 17 गेंद आएंगी, तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक गेंद का मूल्य तो ये 17 की वैल्यू है, तो क्रय मूल्य 17 छंगे 102, तो एक गेंद आएगी 60 रुपये की, 60 रुपये की आएगी एक गेंद। और प्रश्न नंबर है 49, राम ने 20 रुपये में 5 केले खरीदे और उन्हें 15 रुपये में 3 के भाव से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। उसने खरीदे कितने 20 रुपये में 5 केले खरीदे, यानी कि मूल्य और मात्रा। 20 रुपये में 5 केले खरीदे और 15 रुपये में 3 के भाव से बेच दिए, 15 रुपये में 3 के भाव से बेच दिए। तो या तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हैं, या पर मात्रा बराबर कर लेंगे। मात्रा बराबर करेंगे तो इसमें कर देंगे 3 का गुणा, इसमें 5 का, तो मात्रा बराबर हो जाएगी, इधर हो जाएगा जी 60 और 15 सेव हो जाएंगे, इधर तो 75, इधर भी 15 सेव, यानी कि अब मात्रा बराबर हो गई। 60 के खरीदे अपन ने और
75 के बेच दिए तो 60 पर 15 का लाभ हुआ। तो 100 पर कितना होगा? 15 एकम 15, 15 चौक 60, 25% का उसको लाभ हुआ।